नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। जिस तरह से लगातार हमने देखा मध्य प्रदेश की सियासत में मंत्री नागर सिंह चौहान को इस समय उनके बागी सुर कहीं ना कहीं महंगे पड़ते दिखाई दिए। जहां दिल्ली दरबार वो पहुंचे थे अपनी गुहार लगाने, वहां दिल्ली में उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया गया और साफ तौर पर दो टूक शब्दों में एक संदेश भी दे दिया गया है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उनसे किसी भी बड़े नेता मंत्री ने मुलाकात नहीं की और किसी ने भी उनकी बात भी नहीं सुनी। उल्टा दिल्ली दरबार से उन्हें वापस भोपाल लौटना पड़ा। दरअसल केंद्रीय मंत्री खासतौर पर अमित शाह ने और मोदी ने भी उन्हें साफ तौर पर कहा कि भोपाल में ही ये मसला सुलझाया जाए। और अब खबर ये भी है कि उनसे अगले 2-3 महीनों में इस्तीफा भी ले लिया जाएगा, यानी मंत्री पद भी उनसे छीन लिया जाएगा। दरअसल आपको बताते चलें कि पूरा मसला ये तब उठा जब मंत्री रामनिवास रावत को जब मंत्री पद दिया गया। मंत्री पद के बाद जब वन मंत्रालय उन्हें सौंपा गया, पहले नागर सिंह चौहान वन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब नागर सिंह चौहान से ये पद छीना गया तो उन्होंने अपने बागी सुर दिखाए, तीखे तेवर भी उनके देखने मिले और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं दिल्ली में जाकर बात करूंगा। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली भी नाराज नजर आई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। भोपाल में हालांकि बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने, हितानंद शर्मा ने जब उन्हें मनाया, समझाया तो सीधे तौर पर फिर वो मान गए हैं और उन्हें भविष्य में किसी बड़ी जिम्मेदारी का लालच भी हालांकि दिया गया है। इसमें कितनी वास्तविकता है ये अभी कहना गलत होगा, क्योंकि स्पष्ट अभी नहीं है कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी आगे मिलेगी, लेकिन भविष्य को लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी में बरकरार रहने और ख़ासतौर पर जो पद उनके पास अभी है उस पर बने रहने की बात कही है। और ख़ासतौर पर उन्हें दो टूक संदेश मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से भी ये दिया गया कि दिल्ली से दबाव था कि एक परिवार से 2 सदस्य जिम्मेदारी पद पर नहीं रहेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से परिवारवाद को लेकर खासतौर पर हमने देखा है मध्य प्रदेश की राजनीति, जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं बचती नजर आई है। ऐसे में नागर सिंह चौहान को ये कहा गया है वी.डी. शर्मा द्वारा कि आपके परिवार से सांसद का टिकट भी कहीं ना कहीं हमने दिया है, दिल्ली के दबाव होने के बावजूद भी आपकी पत्नी को सांसद का टिकट दिया है। तो इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि आप पार्टी की गरिमा को बरकरार रखें और जिस तरह से परिवारवाद को लेकर बातें आती रही हैं उसको लेकर भी हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस किया है। और ऐसे में जहां नागर सिंह चौहान को आप कहीं ना कहीं उपेक्षित भी महसूस होने लगा है, मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा भी कोई खास समर्थन उन्हें मिला नहीं, दिल्ली तो नाराज है ही, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री नागर सिंह चौहान जो खासतौर पर अपनी करियर की बात करते नजर आ रहे थे कि मेरा करियर खराब हो जाएगा इसलिए मैं विधायक पद पर रह के ही जनता की सेवा करूंगा, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे उनका भविष्य क्या कुछ बीजेपी खासतौर पर तय करती है।